Praise the Lord. It's a wonderful evening once again. 35वां दिन आज की उपवास प्रार्थना का. And I give all the glory to my Lord. मैं अपने परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देता हूं. Yesterday we saw, हमने देखा कि अचानक दुनिया के कई देशों में फेसबुक बंद हो गया और हमारा भी जो डायरेक्ट रिले था वो भी बंद हो गया. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. बंद होते होते भी जो मैसेज आखिरी था वो हम सेव कर पाए, वो सेव हो गया. खुदा का शुक्र है. एंड वी गिव ग्लोरी फॉर एवरीथिंग गॉड इज डूइंग. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर उस बात के लिए जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कर रहा है. वी गिव ऑल द ग्लोरी. हम सारा आदर और महिमा उसको देते हैं. इस कोरस की सिर्फ एक लाइन गाएंगे, आदर और महिमा हो तेरी, और उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे. जब तक लोग जुड़ रहे हैं, वी विल सिंग जस्ट वन वर्स. आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल हालेलुया तू जीसस. ही प्रभु, मेरे प्रभु ये मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू. टेल द लॉर्ड यू आर माई हीलिंग. चंगाई है तू, उस परमेश्वर को बताएं, बीमारी को बताएं यीशु का नाम कि तू मेरी चंगाई है यीशु के नाम में. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Yesterday I was telling you one real story. कल मैं शाम को एक सच्ची घटना बता रहा था. When I went to preach a convention in a particular city, मैं एक शहर के अंदर कन्वेंशन बोलने के लिए गया और एक बहुत बुजुर्ग स्त्री और एक बहुत गरीब स्त्री, उसने आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर में एक बार खाना खाने चलिए. सब लोगों ने, जो कन्वेंशन के जो अरेंजर्स थे, उन्होंने कहा, उसको भगाने की कोशिश करी. वो मेरा हाथ थामे हुई थी, बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही थी. मैंने पूछा, आप कहां रहती हैं? उसने मुझसे बताया, पास में. कुछ लोगों ने कहा, ये फुटपाथ पे रहती है एक झोपड़ी में, भिखारिन है, भीख मांगती है. मैंने उससे पूछा, आप चर्च आती हैं? और उन सब से जो वहां उपस्थित थे उनसे पूछा, ये चर्च आती है? कि हां आती है, बैठी रहती है आकर के पीछे. मैंने क्या ये चर्च में भीख मांगने आती है? तो सब चुप थे. किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि वो चर्च में भीख मांगने आती है. मैंने उससे पूछा, तुम चर्च में क्यों आती हो? उसने कहा, मैं अपने प्रभु से मिलने आती हूं. मैंने कहा, मैं आपके घर जरूर आऊंगा आपसे मिलने, लेकिन मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी पूरी टीम है, 14-15 लोग हैं. वो बड़े असमंजस की दृष्टि से मुझको देखने लगी. मैंने कहा, आप किसी बात की चिंता मत करिए, मैं आऊंगा.
जब मैं उसके घर पहुंचा, उसने एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा कुछ खाने को बना के रखा था। कुछ 2-4 रोटी थी। मैंने अपने लोगों से कहा कि आओ हम सब यहीं बैठ जाएं। हमने प्रार्थना करी। रोटी के टुकड़े और वो थोड़ी सी जो कढ़ाई में सब्जी थी वो बहुत थोड़ी सी थी। मैंने कहा सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो, और हम परमेश्वर के वचन की बात करते रहे। मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं, 3-3:30 बज गया रात में, और मैंने कहा भाई जो हाथ में लेके बैठे हो परमेश्वर का वचन, उस वक्त परमेश्वर ने ऐसा दिया कि सबका खाना उनकी मुट्ठियों में रह गया, उसके पास बर्तन तक नहीं थे। और मैंने कहा, पूछा कि क्या किसी को भूख लगी है? किसी ने यह नहीं कहा कि हम भूखे रह गए। सबने कहा ब्रदर आज तो कमाल हो गया, मजा आ गया, इन आंटी के घर आके मजा आ गया। ये गरीब है लेकिन इसके पास यीशु मसीह है। वी शुड हैव क्राइस्ट लाइक फील, क्राइस्ट लाइक नेचर। कई बार हम परमेश्वर के सेवकों को जब वो हमारे घर आते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं हम क्या क्या लगाएं, कितनी प्लेटें भरें, इंप्रेस करते हैं परमेश्वर के दास को। इसके पास इंप्रेस करने को कुछ नहीं था, बट वी ऑल वेर इंप्रेस्ड। हम सब इंप्रेस होकर के वापस लौटे। उसके पास फुटपाथ की झोपड़ी के अंदर यीशु था, उसके पास विश्वास था। जब सबने मना कर दिया था तो उसने एक बात बोली थी, ब्रदर मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके कदम मेरी झोपड़ी की तरफ चल करके आए। उसके पास ईमान था इस बात का कि परमेश्वर का एक दास उसकी झोपड़ी की तरफ चल करके आए। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, एक व्यक्ति सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। वो पीछे पड़ गया यीशु के, यीशु देख मुझे ऐसे छोड़ के मत जा। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, यीशु को पलटना पड़ा। द किंग ऑफ किंग हैज टू टर्न बैक। राजाओं के राजा को, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड हैज टू टर्न बैक इन दैट इवनिंग। प्रभु के प्रभु को उस शाम में पलट करके उसको देखना पड़ा। योर फेथ कैन डू दिस। आपका विश्वास ऐसा कर देता है। योर लव फॉर गॉड कैन डू इट। जीसस विल कम स्टैंड बाय यू। यीशु आता है और आपके बगल में आके खड़ा हो जाता है। टुडे माई सब्जेक्ट इज, आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है, नो योर गॉड। अपने परमेश्वर को जानो। नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जानो। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11 सेज, मत्ती 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत कहती है, ऑल्दो मैन्स नेचर इज इविल बट ही वॉन्ट्स टू गिव गुड गिफ्ट्स टू हिज चिल्ड्रन। हालांकि मनुष्य का जो दिल है वो बहुत बुरा है, उसमें बुराई भरी हुई है, उसमें छल और कपट भरा हुआ है, लेकिन तो भी वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, वो देना चाहता है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 सेज, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 5वीं आयत कहती है, गॉड सो दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट। और परमेश्वर ने जब दुनिया को देखा, उत्पत्ति 6 अध्याय 5वीं आयत, तो उसने देखा कि मनुष्यों के बीच में बुराई भरी हुई है और बढ़ती चली जा रही है। His imagination, his thoughts in the heart are evil. वो जो कल्पनाएं करता है, जो उसके दिल में विचार हैं, वो बहुत बुरे हैं। मार्क चैप्टर 7
verse 21, 22 and 23 says. मरकुस के सुसमाचार 7वां अध्याय 21, 22 और 23 आयत कहती है, फ्रॉम मैन्स हार्ट कम्स इविल, मनुष्य के हृदय से तो सिर्फ बुराई निकलती है. इविल थॉट्स, सेक्सुअल इमोरलिटीज, थेफ्ट, मर्डर, एडल्ट्री, तमाम तरह की बुराइयां, बुरी बातें, व्यभिचार, कुदृष्टि, छल, लुचपन, निंदा, बुराइयां, अभिमान, मूर्खता की बातें, ऑल दीज थिंग्स कम आउट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द मैन. ये सारी बातें 7 मरकुस का अध्याय 21, 22, 23 को और डिटेल में पढ़ लीजिएगा. Psalm 116 वर्स 11 says, भजन संहिता 116 की 11वीं आयत कहती है, और रोमन्स 3 अध्याय 4 आयत कहती है, बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, एवरी पर्सन इज लायर, हर एक मनुष्य झूठा है. वो झूठी जिंदगी जी रहा है, वो झूठमय जीवन जीने की प्रैक्टिस में है. वो झूठ बोलता है, वो झूठ सोचता है, वो झूठे कामों को करता है, बट ही ट्राइज टू प्रूव हिमसेल्फ ट्रू. लेकिन वो अपने आप को सच्चा घोषित करने की कोशिश में लगा हुआ है. द मैन इज लायर, द रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 4 एंड Psalm 116:11 says, the man is big liar. I have a true testimony. मेरे पास एक सच्ची घटना है. मैं एक शहर के अंदर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया. It was a very big convention. एक बहुत बड़ा सम्मेलन था. A big crowd. बड़ी भीड़. एट द एंड ऑफ माई मैसेज, जब मैं सुसमाचार प्रचार खत्म करने वाला था, गॉड गेव मी फ्यू नेम्स. परमेश्वर ने मुझको कुछ नाम दिए. मैंने उन नामों को पुकारना शुरू किया. उसमें कुछ वो लोग थे जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे. उनमें वो कुछ लोग थे जो किसी बीमारी में थे. उनमें कुछ ऐसे नाम परमेश्वर ने दिए कि आप निराशा से भर के आए. बट देयर वॉज वन नेम, एक ऐसा नाम था. जब मैंने उसको पुकारा, और मैंने जब उसको पुकार करके बोला, उसके नाम को पुकार करके बोला, यू आर प्लानिंग टू मर्डर. तुम मर्डर करना चाहते हो, हत्या करना चाहते हो. यू आर प्लानिंग सीरियसली टू मर्डर. तुम गंभीरता के साथ मर्डर करना चाहते हो. Every time 24 hours you are planning for that murder. 24 घंटे से तुम लगातार परेशान हो कि ये काम कैसे अंजाम दिया जाए, हत्या कैसे करी जाए. I know your name. मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूं. और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि तुम व्हाइट और ब्लू चेक की शर्ट पहने हो, तुम नीले रंग की जीन्स पहने हो, तुम काले रंग की चप्पल पहने हुए हो, एंड यू आर सीरियसली प्लानिंग टू मर्डर. इफ यू आर हियर, प्लीज कम आउट. इफ यू आर हियर, मैं जिन नामों को ले रहा था और जिनके विषय में परमेश्वर बता रहा था, उन सबको कहता था, इफ यू आर हियर, प्लीज कम आउट ऑन द स्टेज. आ जाओ. एक व्यक्ति नीली शर्ट, नीले और व्हाइट चेक की शर्ट, नीले रंग की जीन्स और काली चप्पल पहने हुए स्टेज पर चला आया. मैंने कहा कि क्या मैंने भविष्यवाणी सही करी? उसने कहा, आपने बिल्कुल भविष्यवाणी सही करी. उसने माइक पे बताया कि मैं आपका मर्डर करना चाहता था. मैं बहुत परेशान था. मैं परेशान इस बात से था कि आपकी सभाओं में ईसाई आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी सभाओं में या हजारों की संख्या में जो ईसाई नहीं है, जो गैर मसीह है, जो हमारे लोग हैं,
वो क्यों आए? This was making me angry. This was making me angry. The Bible says, wickedness is in the heart of man. दुष्टता मनुष्य के हृदय में होती है। मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने हूं। कहलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाउ यू नो माई नेम? ये बात तो मेरे दोस्तों को भी नहीं मालूम। एंड इन दिस थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इन हजारों की भीड़ में, हाउ यू कैन मेंशन माई नेम? हाउ यू कैन मेंशन माई पर्पस? हाउ यू कैन मेंशन माई ड्रेस? आप कैसे मेरे कपड़ों के बारे में, मेरी चप्पल के बारे में, मेरे यहां भीड़ में खड़े होने के बारे में आप कैसे बता सकते हैं? लिविंग गॉड स्पीक्स टू यू। जिंदा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। आई अंडरस्टैंड लिविंग गॉड स्पीक्स टू यू। मैं ये बात समझ सकता हूं कि जीवित परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। लेट मी टेल यू, बिकॉज ऑफ वन टेस्टमनी, इस ऐसी जीवित गवाही के कारण hundreds of people gave their life to Jesus Christ. सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया। That particular evening, I asked people to leave all kinds of drugs, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी। उस रात जब मैदान की सफाई करी गई, 4 बड़े बोरों में भर करके गुटखा, तंबाकू, तरह तरीके की नशीली वस्तुएं उस मैदान पर से उठाई गई। लोगों ने चमत्कार देखा था। द बाइबल सेज, उस जमाने के लोगों ने चमत्कार देखा था। When Peter used to stand and pray, when Peter used to stand and proclaim the word of God, when you proclaim the word of God in the power of Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, सिर्फ प्रचार मत करिए। सभी सेवकों को कहूंगा, सिर्फ प्रचार मत करो, परमेश्वर के नाम की घोषणा कर दो। दुष्ट आत्माओं के ऊपर छुटकारे की घोषणा कर दो। बीमारियों के ऊपर छुटकारे की घोषणा कर दो। नशे की आत्माओं पर छुटकारे की घोषणा कर दो। प्रोक्लेम इन द नेम ऑफ जीसस विद द फुलफिलनेस ऑफ पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट द होली स्पिरिट। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ की घोषणा करिए। दैट इवनिंग वॉज अ वंडरफुल इवनिंग फॉर माई लाइफ। वो शाम मेरी जिंदगी के लिए एक अद्भुत शाम थी। मैन्स हार्ट हैज बिकम स्टोरेज ऑफ इविल थिंग्स। मनुष्य ने अपने दिल को एक बड़ा गोदाम बना लिया है बुरी चीजों का, बुरी सोच का, बुरे काम करने की लालसा का, बुरी कामनाओं का। Man has become an store. Man has become a store of evil things. मनुष्य ने अपने आप को बुरी बातों का एक भंडार बनाया है। But goodness comes from God. All kinds of goodness comes from God. Mercy comes from God. Love comes from God. Compassion comes from God. When you see somebody is full of compassion for you, when you see somebody is full of mercy for you, जब आप देखें कोई तरस से भरा हुआ आपके लिए, जब आप देखें कि कोई है व्यक्ति जो आपसे ढांढस बनाता है, जब आप देखें कि कोई आपके दुख के समय में आपके साथ खड़ा हुआ है, इन ऑल योर शॉर्टकमिंग्स, आपकी सारी कमी और घटियों के समय में, when someone is standing with you, make it known to you, अपने आप को इस बात को जनवा दीजिए, he is a man full of Holy Spirit. He is a man anointed by the word of God. He is the man who is obeying the word of God. He is the man who has been anointed and called for his purpose in this world.
वो वही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अपने अभिषेक से भरा है, जिसको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरा है, जिसको परमेश्वर ने अपने वचन से भरा है, जिसको परमेश्वर ने अपनी दया से भरा है, जिसको परमेश्वर ने अपने तमाम उन गुणों से भरा है जो ईश्वरीय गुण है। एंड गॉड हैज मेड फॉर यू, परमेश्वर ने उसको बनाया है टू सर्व दिस द ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं, जो मनुष्य है, इविल और गुड, चाहे वो दुष्ट हैं या अच्छे हैं, बट गॉड ब्रिंग्स हिज ग्लोरी टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर अपनी महिमा को इस दुनिया के अंदर सबके ऊपर उतारता है। एक घटना मुझे बहुत साल पहले किसी ने बताई। आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट्स ट्रू, मुझे नहीं मालूम कि कितनी सच्ची है। देयर वॉज अ बिग सिंगर इन यूएसए, एक बड़ा गायक था यूएसए के अंदर, उसका अपना बैंड था और वो बहुत पैसे लिया करता था, बहुत फेमस सिंगर था, वो बहुत बड़े चार्जेस में अपने प्रोग्राम्स किया करता था। एंड आई थिंक हिज नेम वाज इद्रिस एल्बी, कुछ इस तरीके का नाम था। बहुत साल पहले मैंने घटना किसी से सुनी थी। ही वॉज अ फेमस सिंगर। वन डे हर लिटिल डॉटर आस्क्ड, डैड आई वॉन्ट टू गो टू डिज्नी वर्ल्ड इन यूएसए, मैं डिज्नी वर्ल्ड जाना चाहती हूं यूएसए में। वो बहुत पैसे वाला था, बहुत मशहूर व्यक्ति था, वो जहां कहीं जाता था भीड़ उसको घेर लेती थी। उसको लगा मेरी बेटी ने आज मुझसे बोला है कि मुझे डिज्नी वर्ल्ड जाना है। उसने डिज्नी वर्ल्ड की अथॉरिटीज को फोन किया और उसने कहा मैं अपनी बेटी को लेकर के डिज्नी वर्ल्ड में आना चाहता हूं। और दे वर सो हैप्पी, द अथॉरिटीज वर सो हैप्पी, सारे लोग बहुत खुश हो गए। बट ही सेड, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि मेरी एक शर्त है। उन्होंने बताइए हमें क्या अरेंजमेंट करने हैं। उसने कहा उस दिन डिज्नी वर्ल्ड एक दिन के लिए तमाम पब्लिक के लिए बंद रहेगा। आपकी जो कमाई एक दिन की होती है, मैं और मेरी बेटी के कुछ फ्रेंड्स सिर्फ उस दिन आकर के डिज्नी वर्ल्ड में आनंद लेंगे। उन्होंने कहा सर वी विल कम बैक विद अ वर्ड फॉर यू। डिज्नी वर्ल्ड में इतना बड़ा एक आर्टिस्ट आ रहा था, ही वॉज अ फेमस मैन। उन्होंने बताया कुछ करोड़ रुपए पर डे की इनकम थी उस समय में। उसने कहा आई विल पे फॉर इट, बट फॉर पब्लिक इट विल बी क्लोज्ड। सब अरेंजमेंट किए गए। द बाइबल सेज व्हेन यू आर क्रूअल इन हार्ट बट यू वांट टू गिव गुड थिंग्स टू योर चिल्ड्रन। हम कितने भी क्रूअल हो, हम कितने भी खराब हो, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं। वाई कैन गॉड कैन नॉट गिव गुड थिंग्स टू हिज पीपल? क्यों परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी चीजें नहीं देगा? गॉड वॉन्ट्स टू प्रोवाइड अस जॉय इन अवर हार्ट। गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस जॉयस मूवमेंट ही वॉन्ट टू गिव अस इन अवर लाइफ। हमारी जीवन में खुशियां देना चाहता है। ही वॉन्ट टू गिव अस मूवमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन। वो हमें सेलिब्रेट करने के, आनंद मनाने के क्षण देना चाहता है। When a man who is wicked in the heart, जब व्यक्ति जो दिल में कुटिल है, God is a God of mercy. God is a God of goodness. परमेश्वर जो भलाई का परमेश्वर है, He always provides good things. Now let us see how is God and who is God. परमेश्वर कौन है और वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। If we read the book of Psalm chapter 119 verse 68 and 1 Timothy chapter 6 verse 17, यदि हम भजन संहिता की पुस्तक 119वां अध्याय और उसकी 68वीं आयत पढ़ते हैं और पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय 17वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, God always give good things to his people to make their heart cheerful. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अच्छी वस्तुएं देता है ताकि उनके हृदय आनंदित रहे। He wants to see your heart in cheer.
if you are sad in this evening, if you are low in the heart in this evening, if you are disappointed by something in this evening, this is an evening to be cheer. ये आज की शाम खुशी मनाने की शाम है. Because the word says, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, God wants to give you good things. God wants to see your heart full of cheer. परमेश्वर आपके हृदय को खुशियों से भरा हुआ देखना चाहता है. Psalm 34 verse 10 and Psalm 84 verse 11 says, भजन संहिता 34:10 और भजन संहिता 84:11 कहता है, those who love God, He provide all kinds of goodness and all the good things in their life. जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनको परमेश्वर, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनको परमेश्वर हर प्रकार की भलाई देना चाहता है और सारी भली वस्तुएं जो उनकी जिंदगी को खुशी पहुंचा सकती हैं, वो सब वस्तुएं देना चाहता है. Deuteronomy chapter 23 verse 5 says, व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 5वीं आयत ऐसा कहती है, God turns our curses into blessings because He cares for us. परमेश्वर हमारे सभी श्रापों को आशीष में बदल देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है. Turns all our curses into blessings. This is the nature of God. This is the character of God. ये परमेश्वर का चरित्र है, ये परमेश्वर का नेचर है. We must know our God. हमें अपने परमेश्वर को जरूर जानना चाहिए. So many times we worship God. So many times we give testimony for the God. So many times we say that God has done this, God has done that, He has blessed us, but actually we don't know God. The main thing is we must know God. Anybody in this world can give you something. Anybody in this world can give you joy for some moment. कितनी बार कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आएंगे जो कुछ समय की खुशियां दे जाएंगे, बट दे आर नॉट योर गॉड. वो आपके परमेश्वर नहीं है. दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर रिलेटिव्स, दे कैन बी योर वेल विशर्स. वो आपके शुभचिंतक हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं. बट गॉड गिव्स अबंडेंट ब्लेसिंग्स. लेकिन परमेश्वर जो देता है वो अद्भुत और अद्वैत आशीष देता है. उसकी आशीषें अनोखी होती है. इन योर सिकनेस, व्हेन यू आर ऑन द डेथ बेड, जब आप मृत्यु के बिछौने पे होते हैं, व्हेन यू आर इन लोनलीनेस, जब आप अकेलेपन में होते हैं, व्हेन यू सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ माई हैंड, जब आपको ऐसे लगने लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से खिसके जा रहा है, when nothing seems good in your life, जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, when you go into the valley of darkness, जब आप अंधकार की तराई में जा रहे होते हैं, when you are hopeless, no hope in my life now, जब ऐसा लगने लगे कि कोई आशा नहीं बची है, He is your good friend. Make God your good friend. He will walk with you. He will talk with you. He will console you. At that very moment, when you are sad, when you are feeling loneliness, when you are walking through the darkness, when the evil powers are crushing you day and night, जब अंधकार और दुष्ट आपको रात दिन घोंप रहे हैं, the sad thoughts, वो बुरे विचार. One day I was preaching here in local church. I was just preaching joy in His presence.
उसकी उपस्थिति में आनंद। अ यंग गर्ल केम टू मी, एक जवान लड़की मेरे पास आई और उसने कहा बहुत साल हो गए मैं आनंदित नहीं हूं, क्योंकि मैं बता रहा था फॉर ईयर्स मोर वी आर जस्ट हियरिंग सैड सॉन्ग्स। हमारे कान वो दुख मन वाले गीत सुनते सुनते परेशान हो चुके, हमारे कानों को आदत पड़ चुकी है दुख के गीत सुनने की। बट टुडे इज योर वर्ड इनकरेज्ड माई हार्ट। उस जवान लड़की ने मुझसे कहा आज मेरे दिल में फिर से उथल पुथल हुई है, मेरे दिल को कुछ भरोसा मिला है। गॉड थिंक्स अबाउट मी, परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। यस माई डियर, गॉड थिंक्स अबाउट यू इन दिस इवनिंग। परमेश्वर आपके बारे में सोचता है इस शाम को। जॉन 16:20 सेज, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत कहती है, गॉड विल टर्न योर सॉरो इनटू जॉय। परमेश्वर तुम्हारे सारे दुखों को आनंद में बदल देगा। Psalm chapter 12 verse 14 says, Psalm chapter 12 verse 4 says, भजन संहिता की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 4थी आयत कहती है, all the darkness of your light, all the challenges of your life, God will keep them away from you with his glorious light in all the darkness। जीवन के हर एक अंधेरे के अंदर परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनोखी ज्योति को लेकर के आएगा। द ग्रेसफुल लाइट, द ग्रेसफुल लाइट, अनोखी ज्योति। जब चारों ओर अंधेरा होगा। वंस आई वॉज इन देहरादून, मैं एक बार देहरादून के अंदर था, जहां पर मुझको ठहराया गया था, जिस होटल में मैं रुका हुआ था, उस होटल की बालकनी से, मेरे रूम की बालकनी से मसूरी शहर रात में दिखाई दे रहा था। इट वॉज जस्ट शाइनिंग, द लाइट्स वेयर शाइनिंग इन द नाइट। द पूरा शहर अंधेरे में था। दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा था ऊंचे पर, जिसमें रोशनी थी। इन पीरियड ऑफ डार्कनेस, इस अंधकार के समय में, द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, गॉड विल मेक यू शाइन एट द हाई। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पर उठा करके चमका करके रखेगा, तुम रोशनी से भरे जाओगे। दैट अमेजिंग लाइट ऑफ गॉड, वो अद्भुत रोशनी परमेश्वर की, विच कीप्स यू अवे फ्रॉम ऑल द इविल पावर्स, जो हर प्रकार की दुष्ट शक्ति से दूर रखती है। फ्रॉम ऑल द इविल थॉट्स, हर प्रकार का बुरा विचार। फ्रॉम ऑल द इविल वर्किंग, हर प्रकार का बुरा काम। व्हेन यू लिसन टू द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, व्हेन योर हार्ट इज इन ट्यून्ड टू द वॉइस ऑफ गॉड, जब आपका दिल परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इन एनी कंडीशन यू जस्ट मेक आउट, ओ दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। किसी भी कंडीशन के अंदर रहते हुए आप पहचान जाते हैं, हां ये तो मेरे परमेश्वर पिता की आवाज है। ओ इट्स माई डैड्स वॉइस, ये मेरे डैडी की आवाज है। ओ इट्स माई डैड्स वॉइस हु इज इन हेवन, ये मेरे उस डैडी की आवाज है, स्वर्ग में है। इन ट्यून योर हार्ट विद द वॉइस ऑफ गॉड, इन ट्यून योर हार्ट विद द वॉइस ऑफ गॉड। अपने हृदय को परिचित करा दीजिए परमेश्वर की आवाज के साथ। इस हृदय को मानना सिखा दीजिए। वी हैव टू टीच अवर हार्ट, हमें अपने हृदय को शिक्षा देनी पड़ती है। एज यू टीच योर चाइल्ड इन द होम, जैसे आप अपने बच्चे को घर के अंदर सिखाते हैं, यू हैव टू टीच योर हार्ट इनसाइड। आपको अपने हृदय को पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है,
आवाज पहचाननी सिखानी पड़ती है। ये परमेश्वर की आवाज है। एज यू टीच योर चाइल्ड अल्फाबेट्स विद वॉइस, जैसे आप अपने बच्चे को अल्फाबेट सिखाते हैं वॉइस के साथ, उसकी वॉइस कैसे होगी, किस प्रकार से टंग ट्विस्ट करी जाएगी, तब ए बोला जाएगा, तब बी बोला जाएगा, तब वाई बोला जाएगा, तब जेड बोला जाएगा, तब हिंदी का आ बोला जाएगा, तब हिंदी की ई बोली जाएगी। आप अपने बच्चे को वॉइस सिखाते हैं। हमें अपने दिल को एक बच्चे की तरह ये सिखाना है। ये परमेश्वर की आवाज है। हार्ट्स आर नॉट इन ट्यून्ड विद गॉड्स वॉइस। दिल चूंकि प्रिपेयर्ड नहीं है, चूंकि शिक्षित नहीं है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, दे गो इन डेविल वर्क। वो तमाम तरीके के दुष्ट के कामों में चले जाते हैं। दे थिंक ऑफ डेविल। उनके अंदर से डेविल विचार आते हैं, दुष्ट विचार आना शुरू हो जाते हैं। वी हैव टू टीच अवर हार्ट। हमें अपने हृदय को पढ़ाना पड़ेगा। 1 John chapter 4:8 says, God is love. परमेश्वर तो प्रेम है, and he loves us, और वो हमसे बहुत प्यार करता है। Because he loves us, he cares for us. चूंकि वो प्यार करता है, इसलिए वो हमारा ख्याल करता है। एक गवाही है मेरे पास। I have a testimony. मेरे पास एक अद्भुत गवाही है। एक बार एक शहर के अंदर जब मैं गया तो एक परिवार ने मुझको डिनर पे बुलाया। एज आई एम हैबिचुअल ऑफ प्रेइंग बिफोर ईटिंग, मैंने अपने मन में प्रार्थना करी। मैंने कहा, प्रभु इस खाने की तमाम बुराई से मुझको बचा। इस खाने से मुझको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो मैं बात कहता हूं, जिन हाथों ने यह खाना बनाया उनको आशीष देना। और तीसरी बात कहता हूं, जिस भंडार में से खाना निकला है उस भंडार पे आशीष देना। वी शुड ऑलवेज प्रे बिफोर गॉड बिफोर वी ईट फूड। हमें परमेश्वर का धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी चाहिए इसके पहले कि हम भोजन करें। कई बार हम बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं, अ वेरी शॉर्ट प्रेयर बिफोर वी टेक अवर मील्स। एक बहुत छोटी सी प्रार्थना, प्रभु इस खाने की बुरी चीजों से मुझे बचाना। दूसरी, उन हाथों को जरूर आशीष देना जिन्होंने मेरे लिए भोजन तैयार किया है। तीसरी बात, जिस भंडार से ये भोजन आया है उस पर आशीष जरूर देना। यू विल सी व्हाट गॉड डज। परमेश्वर क्या करता है आप देखने पाएंगे। सो दैट नाइट व्हेन आई वेंट फॉर द डिनर, जब मैं उस रात्रि उनके घर में खाना खाने गया, आई डिडंट न्यू बट पीपल टोल्ड मी लेटर ऑन एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस थिंग। मुझे नहीं मालूम था कि वो अंदर ही अंदर मन में बहुत चिढ़ता था। एंड ही गेव पॉइजन इन दैट फूड। उस भोजन में उसने जहर मिला दिया। आई एट एंड केम बैक। मैं आया, जहां पर मैं ठहरा हुआ था मैं वापस वहां पर आ गया। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग दैट मैन केम टू विजिट मी। भोर होते ही वो व्यक्ति उस होटल में आया जहां मुझे ठहराया गया था। आई हर्ड द नॉक एट द डोर। मैंने देखा कि कोई खटखटा रहा है दरवाजे पर। आई वॉज इन प्रेयर। मैंने अपनी प्रार्थना खत्म करी, मैंने दरवाजा खोला। ही वॉज जस्ट स्टन। वो चकित रह गया। वो अंदर आया। मैंने पूछा क्या हुआ। कहने के ब्रदर आप ठीक हैं। मैंने कहा हाँ आई एम फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा नो, क्या हुआ। वो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। When he was sitting, Holy Spirit talked to me. जब वो बैठा हुआ था तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करी।
आई हर्ड वॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड टोल्ड मी। मैंने वो सारी बातें सुनी जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बोली। उसके बाद मैंने इस आदमी से बातचीत करनी शुरू करी। मैंने कहा क्या बात है, आप बहुत परेशान है। कह लें ब्रदर आपको पता तो चल ही गया होगा। मैंने कहा मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। ही नरेटेड ऑल द स्टोरी। उसने कहा मैं हंस के मिलता था, आपसे मैं गले मिलाओ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। सो मेनी टाइम्स मेनी पीपल्स डोंट लाइक अस। कई बार बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हो सकते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। When they meet you, they smile. जब वो हमसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं। They shake hands. वो हमसे हाथ मिलाते हैं। और they hug. वो हमसे गले भी मिलते हैं। And sometimes they kiss on our cheeks. और कितनी बार वो हमारे गालों पर प्यार भी करते हैं। But in the heart they have evil things. लेकिन हृदय के अंदर कुछ दुष्टता है। I said, आपने जो किया वो रात में बात खत्म हो गई। नाउ व्हाट यू हैव प्लान्ड टुडे इन दिस मॉर्निंग, आज की सुबह आप क्या करना चाहते हैं? ही स्टार्टेड क्राइंग इन टीयर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज गिव चांस टू योर एनिमीज। अपने दुश्मनों को मौका जरूर दीजिए। इफ योर एनिमी इज एट योर डोर, यदि दुश्मन आपके दरवाजे पर आके खड़ा हुआ है, ये मान के चलिए ही इज सेंट बाय गॉड, उसको परमेश्वर ने भेजा है। हेल्प हिम फॉर द सल्वेशन, उसको उद्धार पाने के लिए उसकी मदद करिए। डोंट जस्ट कीप टेंशन इन योर माइंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अपने दिल और दिमाग के अंदर उसके लिए नफरत और किसी प्रकार की टेंशन मत रखिए। गिव हिम चांस, बिकॉज गॉड हैज लव्ड अस, वी हैव टू लव अवर एनिमी ऑल्सो। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, वी शुड लर्न टू लव अवर एनिमी। हमें अपने दुश्मन से भी प्यार करना है। सो आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज नो एनिमी इन दिस वर्ल्ड फॉर मी। मेरा कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया के अंदर। एंड नो बडी कैन प्रोलॉन्ग एनिमिटी विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। कोई ज्यादा दिन दुश्मनी मेरे साथ नहीं रख सकता। बिकॉज गॉड इज लव, एंड इफ वी लव गॉड, वी विल लव अवर एनिमी ऑल्सो, एंड वी विल प्रे फॉर एनिमी। हम अपने दुश्मनों के लिए जो हमारे लिए बुरा करते हैं। बाइबल सेज गॉड सेव्स अस फ्रॉम पॉइजन। इफ वी रीड द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16, सुसमाचार मरकुस का उसका आखिरी अध्याय में लिखा है, गॉड विल सेव यू फ्रॉम द पॉइजन। गॉड कैन सेव यू फ्रॉम द स्नेक बाइट। परमेश्वर तुमको सांप के कांटे के द्वारा और परमेश्वर जहर के द्वारा भी तुम्हें बचा सकता है। मैं थोड़े दिन पहले एक जेलर का इंटरव्यू सुन रहा था। एक आतंकवादी था जिसको फांसी की सजा देने का हुक्म हुआ। जब वो डेट नजदीक आ गई और जब उसको एक दिन बाद फांसी की सजा मिलनी थी, तो जेलर ने, एक साइंटिस्ट ने एक्चुअली एक रिसर्च करना चाहिए। उसने जेलर से कहा, इस व्यक्ति को जिसको कल फांसी मिलनी है, उसको जाके सिर्फ ये बता दो कि हमने प्रोग्राम बदल दिया है, अब तुम्हें रस्सी से टांग करके फांसी नहीं दी जाएगी, हम तुम्हें सांप से कटवा देंगे, दैट ब्लैक कोबरा, और तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और फांसी जैसा दर्द भी नहीं होगा। उसको बता दिया गया। उसके चेहरे के ऊपर काले रंग का कपड़ा डाल दिया गया, ब्लाइंड क्लॉथ, जिससे बाहर दिख नहीं सकता था।
और सेफ्टी पिन से 2 सेफ्टी पिन लेकर के 2 पिन लेकर के उसको इस तरीके से धीमे से चुभोया कि उसको यह महसूस हुआ कि सांप ने काटा है। एंड ही डाइड, और वो सच में मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके शरीर में एक प्रकार का जहर फैल गया था। आई एम नॉट अ फिजिशियन एंड आई हैव नॉट स्टडीड मेडिकल साइंस। ना तो मैं फिजिशियन हूं, ना मैं मेडिकल साइंस के बारे में कुछ जानता हूं, ना मैंने कोई पढ़ाई करी है। लेकिन जैसा मैंने सुना, हिज साइकोलॉजी चेंज्ड हिज फिजियोलॉजी। उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी ने एक विशेष प्रकार का उसके अंदर पॉइजन तैयार कर दिया। हमारी बेचैनी हमारे अंदर दुष्टता पैदा कर देती है। हमारी बेचैनी हमारे अंदर पाप पैदा करती है। और पाप, द बाइबल सेज, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द बाइबल सेज पाप की मजदूरी मृत्यु है। When we sin, जब हम पाप करते हैं, we get death, हमें मृत्यु मिलती है। Not the eternal life in heaven, वो अनंत जीवन स्वर्ग में नहीं मिलता, क्योंकि पाप मजदूरी है मृत्यु की। Be in cheer in this evening, आज की शाम खुश हो जाइए। You are the blessed people, आप आशीषित लोग हैं। God loves you, God loves you, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यशाया चैप्टर 54 वर्स 17 says, पुराने नियम की पुस्तक, द बुक इन ओल्ड टेस्टमेंट, इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17, यशाया 54 अध्याय 17वीं आयत, नो वेपन दैट इज फैशन्ड अगेंस्ट यू शैल सक्सीड इन योर लाइफ। कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। दिस इज द लिमिट ऑफ लॉर्ड, ही लव्स अस। यह परमेश्वर की वो सीमाएं हैं जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जहर से तू नहीं मरेगा। जो हथियार तेरे खिलाफ बनाए जाएंगे, जो षड्यंत्र तेरे विरोध में किए जाएंगे, जो चिंतन तेरे विरोध में किए जाएंगे, जो बहेलिए की तरह जाल तेरे विरोध में बिछाया जाएगा, गॉड विल सेव यू फ्रॉम दैट। परमेश्वर तुझे उसमें से बचा लेगा। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 22 सेज, निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय 22वीं आयत कहती है, इफ यू ओबे गॉड एंड डू ऑल दैट गॉड सेज, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, जो परमेश्वर तुमसे कहता है, देन गॉड हिमसेल्फ विल बिकम एनिमी ऑफ योर एनिमीज। परमेश्वर खुद तुम्हारे दुश्मनों के लिए दुश्मन बन के उन पर टूट पड़ेगा। गॉड विल बिकम एनिमी अगेंस्ट योर एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। योर सिकनेस, तुम्हारा वो तंगी, तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारी परेशानियां, वो निंदा करने वाले लोग, वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग, गॉड विल हैंडल देम नाइसली। परमेश्वर उनको देखेगा। जॉन 14:14 सेज, यूहन्ना का सुसमाचार 14:14 कहता है, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माई नेम आई शैल गिव यू। यदि तुम मेरे नाम में कुछ मांगते हो, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। जॉन 16:24 सेज, ये वो वर्स है जिसने मेरी जिंदगी में बहुत काम किया। इफ यू आस्क एनीथिंग इन माई नेम आई विल श्योरली डू इट फॉर यू।
मैं सचमुच दूंगा, लेकिन तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। यू हैव नॉट आस्क्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपने अभी तक परमेश्वर से यीशु के नाम में कुछ नहीं मांगा। यू आर स्प्रेडिंग योर हैंड्स टुवर्ड ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड। हम अपने हाथों को परमेश्वर लोगों के सामने दुनिया में फैला रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग गॉड। व्हेन आई वॉज वेरी सिक, जब मैं बहुत बीमार था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब ऐसा लगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट होना चाहिए, आई वॉज रनिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एक शहर से दूसरे शहर में कई डॉक्टरों से मिला। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। आई मेट मेनी डॉक्टर्स। आई वॉज रजिस्टर्ड इन ऑल द हॉस्पिटल्स। सब जगह रजिस्टर कर लिया गया। इवन द डॉक्टर्स वेयर ग्लैडली रेडी टू हेल्प मी फाइनेंशियली। डॉक्टर्स तमाम रुपए पैसे से भी मदद करने के लिए तैयार थे। हार्ट के लिए कॉल भी आए। वन डे आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड प्रेइंग। मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने सिर्फ एक बात मन में आई। द होली स्पिरिट स्पोक टू मी। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करी और पवित्र आत्मा ने सिर्फ एक शब्द मुझसे कहा, डोंट गो फॉर द ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मत जाना। वंस आई वॉज सिटिंग इन अ हॉस्पिटल ऑल्सो। मैं एक दिल्ली के अस्पताल में बैठा हुआ था। एंड फ्रॉम अदर हॉस्पिटल आई वॉज गेटिंग कॉल, वी आर गेटिंग वन हार्ट, प्लीज कम टू द हॉस्पिटल। आई सेड नो, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं आऊंगा। I just thought, मैंने सोचा, this is the heart which God recognized to serve for. यही वो दिल है जिस पे परमेश्वर ने दर्द दिया है मुझे, एक फील दी है। मुझे अभ्यास है, जब कोई मुझसे प्रार्थना करवाता है उसका दर्द मैं समझ पाता हूं, उसकी पीड़ा को समझ पाता हूं। एक व्यक्ति जो भूखा है उसकी भूख को समझ पाता हूं। एक मां जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, मैं उस मां की उस ममता और उस दुख को समझ पाता हूं। एक पिता जो जवान होते हुए बच्चों के लिए परेशान है, आइदर दे आर नॉट गेटिंग मैरिड और दे आर नॉट सेटल्ड इन द जॉब। या तो शादियां नहीं हो रही या वो जॉब में सेटल नहीं हो रहे। और द पेरेंट्स, द ग्रैंड पेरेंट्स, द पेरेंट्स वांट्स टू बिकम ग्रैंड पेरेंट्स। जो माता पिता है वो ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे। दिस हार्ट कैन फील ऑल दिस थिंग्स। ये वो दिल है जिसको यीशु ने चुना था। ये इन सब बातों को समझ सकता है। आई विल नॉट गो फॉर द न्यू हार्ट। मैं नए दिल के लिए नहीं जाऊंगा। Suddenly, within 2-3 days, I visited my doctor. And he loves me like my big brother. वो मुझे अपने बड़े भाई बन करके मुझसे प्यार करते हैं। He loves me like an younger brother. मैं उनके कमरे में घुसा। उन्होंने मुझसे एक शब्द बोला, संजय, हमने तुम्हारा नाम काट दिया हार्ट ट्रांसप्लांट से, तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। मैं उनकी तरफ देखने लगा और मैंने सिर्फ पूछा क्यों। उन्होंने कहा बस काट दिया, वी विल नॉट डू। आई डोंट नो हाउ ही सेड दीज वर्ड्स। उससे 2 दिन पहले मैं घर में ये प्रार्थना करके चुका था। 5-6 साल हो गए इस बात को। God is using me day and night. परमेश्वर मुझे दिन और रात इस्तेमाल कर रहा है। With this broken heart I am being used. With this broken heart I am being used. परमेश्वर टूटे दिल से मुझको इस्तेमाल कर रहा है। If you are broken in the heart in this evening, अगर आपका दिल टूटा हुआ है,
अगर दिल मायूस है, अगर आपका दिल बुझा हुआ है, लेट मी टेल यू, बी इन चेयर, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग। आपको वो सब कुछ देगा। आस्क इन द नेम, मेरे नाम से मांगो। द बाइबल सेज आस्क इन माई नेम, आई विल प्रोवाइड। मैं तुमको दूंगा। यू हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग इन माई नेम। योर नीड्स कैन बी सेवरल इन मिलियंस टुडे। लाखों करोड़ों जरूरतें आपकी आज हो सकती हैं। प्लीज आस्क इन द नेम ऑफ जीसस। तो मेरे नाम से मांगो। माई फादर इन हेवन विल डू इट। जीसस सेड माई फादर इन हेवन विल डू इट। मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो कर देगा। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 सेज, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत कहती है, देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज फादर ऑफ ऑल। एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है। व्हेन अ चाइल्ड गोज टू हिज फादर, जब एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है, द फादर प्रोवाइड्स एवरीथिंग। पिता सब कुछ दे देता है। अ पर्सन विद अ इविल हार्ट कांट प्रोवाइड यू। एक व्यक्ति जिसका हृदय दुष्ट है वो शायद आपको मना कर दे, वो आपको नहीं देगा। बट द फादर्स हार्ट इज प्योर एंड होली। पिता का हृदय पवित्र है और शुद्ध है। ही विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है इन ड्यूटोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 7वीं आयत, God was carrying more than 20 lakh people in the forest. 20 लाख लोगों के करीब परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के जंगल के रास्ते में जा रहा था। He was taking care of everyone. वो हर एक की पर्सनली चिंता कर रहा था। Everyone, हर एक की चिंता, हर एक की चिंता। When you call for a gathering, जब आप किसी गैदरिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं, किसी शादी में बुलाते हैं, what your guest want, आपके मेहमान आपसे क्या चाहते हैं? Not just a good food, not just a good decoration, but your attention for them. Your attention is more than the good food and good decoration. एंड द रिटर्न गिफ्ट ऑल्सो। जो आप रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, जो अच्छा भोजन दे रहे हैं, जो अच्छी सजावट आपने करी है, उससे कहीं ज्यादा जो आपके मेहमान चाहते हैं वो ये कि आप उन पर अटेंशन दें। गॉड गिव्स अटेंशन टू ईच इंडिविजुअल। परमेश्वर हर एक व्यक्ति पर। ही वॉज कैरिंग 20 मिलियन पीपल। 20 लाख लोगों को लेकर के 40 साल चलता रहा। He was taking care of everyone. वो सबकी चिंता कर रहा था। He cares. It's the nature of God. He cares. You must know your God. आपको अपने परमेश्वर को समझना पड़ेगा। You must know what is the character of God. परमेश्वर का चरित्र कैसा है? The Bible says, बाइबल कहती है इन 1 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 9, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 9वीं आयत में, गॉड इज फेथफुल। ही हैज कॉल्ड अस इन फेलोशिप ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर विश्वास योग्य है। द बाइबल ऑल्सो सेज इन वन प्लेस, बाइबल एक जगह और कहती है यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू इन दिस इवनिंग। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। नो योर गॉड। अपने परमेश्वर को जानिए आज की शाम में। ही केयर्स फॉर यू। ही इज नॉट विकेड इन द हार्ट। ही इज नॉट विकेड इन द हार्ट। ही इज फुल ऑफ लव। ही इज फुल ऑफ कंपैशन। ही इज फुल ऑफ मर्सी। ही जस्ट लव्स यू। वो आपसे प्यार करता है। आई एम गोइंग टू प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी असीम कृपा के लिए।
तेरी सामर्थ के लिए यीशु। When your people needs blessings, जब तेरे लोगों को आज की शाम में आवश्यकता है, आशीषों की आवश्यकता है, they need a change in their life, they need a change in their hearts, they need a change in their thoughts, they need a change in their lifestyle also। यीशु मसीह आशीष दीजिए, चाल चलन में आशीष दीजिए, सोच समझ में आशीष दीजिए, हृदय की गति पर, हृदय की सोच पर आशीष दीजिए। लॉर्ड, लेट नॉट विकेड रूल ओवर देयर हार्ट्स, और अब कोई दुष्ट शक्ति इनके जीवन में, इनके हृदय पर राज्य ना करे, इनके दिमाग पर राज्य ना करे, बट द होली स्पिरिट, बट द होलीनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु की सामर्थ, यीशु की पवित्रता, यीशु का राज्य जीवन में दिखाई दे। प्रभु जी आशीष दीजिए। दे नीड योर लव एंड कंपैशन, दे आर इन नीड ऑफ योर मर्सी लॉर्ड। ये तेरे तरस और शांति और पिता परमेश्वर तेरे कंपैशन की इनको जरूरत है। सम आर इन सैडनेस, कुछ लोग हैं जो पिता परमेश्वर उदासी में है। दे नीड योर पीस, वो तुझे तेरी शांति ढूंढ रहे हैं। फिल देम विद योर पीस मास्टर। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, फियर नॉट, डरना मत, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आई गिव माई पीस टू यू, मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं। आई गिव माई पीस टू यू, मैं अपनी शांति तुमको देता हूं। फिल विद पीस, फिल विद जॉय, बी इन चेयर इन दिस इवनिंग। उस शांति से, उस अलौकिक खुशियों से भर जाइए। गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू माय डियर पीपल, गॉड लव्स यू। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। ही वॉन्ट टू जस्ट एम्ब्रेस यू, वो आपको गले लगाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू वॉक इन योर लाइफ, वो आपकी जिंदगी के अंदर चलना चाहता है। लेट गॉड वॉक इन योर लाइफ। परमेश्वर को आने दीजिए अपने जीवन में। ओपन योर हार्ट। The word says, I'm knocking your door. Whosoever will open the doors, I shall come in. मैं उसके साथ, जो कोई दरवाजे को खोलेगा, जो मेरे शब्द को सुन के अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके दिल के अंदर आऊंगा। I shall sit with him. मैं उसके साथ बैठूंगा। I will feed with him. मैं उसके साथ भोजन करूंगा। I will bless him. मैं उसको आशीष दूंगा। In this evening, Lord, everyone should be blessed. हर एक को आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, बोर्ड्स के स्टूडेंट, लेट दे बी ब्लेस्ड विद द ग्रेटेस्ट विजडम, लेट दे रिसीव द स्ट्रेंथ टू लेबर फॉर देयर प्रिपरेशन मास्टर। बोर्ड्स के विद्यार्थी यीशु राजा, उनको वो सामर्थ्य मिले, वो शक्ति मिले कि वो पिता परमेश्वर अपनी तैयारी के लिए थकान से बचे रहे। उनको आशीष दीजिए, अच्छी बुद्धि की, याददाश्त की क्षमता को बढ़ाए रखिए। पिता परमेश्वर जब वो हॉल में लिखने बैठे, सारी चीजें रिवील हो सके और वो लिख सके। यीशु आशीष दे। ऑल द यंग पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तमाम वो बच्चे, तमाम वो जवान जो कॉम्पिटिशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लॉर्ड जस्ट मूव विद कंपैशन। एवरी काइंड ऑफ सिकनेस लॉर्ड, एवरी काइंड ऑफ वीकनेस लॉर्ड, the weak and the sick people, just take care of them, Lord. Just take care of them. Just take care of them. Organ failure patients in the name of Jesus should be taken care. जिनके organs fail है प्रभु, उनको भी आशीष दीजिए। यीशु राजा, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दिया है, उनको भी संभाल ले पिता, उनको भी संभाल ले प्रभु। उनके परिवारों को उनकी जरूरत है। लॉर्ड बी मर्सीफुल, बी काइंड लॉर्ड टू एवरीवन। प्रभु जी तरस से और दया से भर जाइए। दिस वर्ल्ड नीड्स यू, इस दुनिया को तेरी जरूरत है। इन द नेम ऑफ जीसस आई से, यीशु के नाम से हम कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमको सपोर्ट करते हैं। उन बच्चों के लिए, वो 40 बच्चे जो जिनके
हम और आप मिलकर के पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता नहीं है इस दुनिया में। सो आप अपने दान उस पर भेजते हैं, सारे पेमेंट ऐप तो उसके साथ जुड़े हैं। अगर आपको यूपीआई आईडी चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं 9997730585। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। आप जो भी दान भेजें और जिस मद में भेजें, मिनिस्ट्री के लिए, बच्चों के लिए, आप जरूर हमें उसका एक स्क्रीनशॉट भेजिए और हमें लिखिए कि आपने ये दान किस मकसद के लिए भेजा है। इस मैसेज को शेयर करिए। When this message spreads in this world, people call us for prayer. हमसे प्रार्थना करवाते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं। May God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। We love you and we pray for you. हम आपसे प्यार करते हैं और रोज बहुत प्रार्थना करते हैं। कल शाम को 8 बजे फिर से। Praise the Lord. Hallelujah.